Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss the questions based on the value based question. Students, हमारे जीवन में what is the importance of values? What do you mean by values? Means along with here in this type of question we are having the challenges. Try to understand the values, try to read the story and then do the calculation and find the values. Values माने नैतिक शिक्षा. शिक्षा हमें क्या मिलती है, इससे हमें क्या आचार विहार व्यवहार में हमें समझना है. चलिए, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या समझते हैं, तो यूनिट 2 का ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. तो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज रोहन फादर. अच्छा, रोहन फादर के बारे में पूछा है. सुनी एक बात, आई फॉरगॉट. इट इज समथिंग आउट, वी आर गोइंग टू रीड समथिंग एंड टू सॉल्व द क्वेश्चन. बिफोर दैट वन थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू, व्हाट इज दैट. यस, बिल्कुल आपने सही कहा है. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to become safe from the nowadays dangerous condition, that is coronavirus. I think you are remembering washing your hand using various kind of, it is not the advertisement of with different hand wash companies, but here I am trying to help you, try to remind you that I hope you all are washing your hand and making the timetable. कितनी, how many time you wash your hand, अपने नोटबुक में एक पेज में जरूर लिखिएगा. how many date wise, how many time you wash your hand, at least 5 time, 5 to 10 टाइम होना चाहिए आपका, है ना. तो आप टाइम टेबल में यहाँ पर अपने आंसर में, इसके आंसर में अपने नोटबुक में यहाँ पर ऐसे टाइम लिखते जाएंगे कब कब आप हैंड वॉश करते हैं. चलिए ठीक है, तो आप केयर करेंगे. आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर, that is Rohan's father had rupees 1,75,845 in his bank account. इतना पैसा उनके अकाउंट में था और क्या हुआ भाई, इसमें दिक्कत क्या हो गई. इन हिज बैंक अकाउंट ही विड्रे 85,975 फॉर रिपेयरिंग हाउसेज. घर का रिपेयरिंग करने के लिए इतना उन्होंने पैसा निकाल लिया है ना. पेंटिंग वेंटिंग कराना होगा, कहीं कुछ क्रैक होगा उसको रिपेयरिंग करवाना होगा. तो रोहन हैड अ फ्रेंड सुनील. रोहन, अब की बीच में कौन आ गया, रोहन के पापा ने के पैसे, अकाउंट में इतने पैसे थे, इतने पैसे निकाल लिए. बीच में कौन आ गया, रोहन का दोस्त आ गया, उसका नाम था सुनील, जिसकी फैमिली बहुत पैसे की उसको नीड थी. सुनील हुज फैमिली वाज वेरी मच नीड ऑफ मनी फॉर पेइंग द हॉस्पिटल्स बिल्स ऑफ हिज सिक मदर. तो देखिएगा, हैंड वॉश आप नहीं करेंगे तो सिक हो सकते हैं. हालांकि ये नेचुरल कैलेमिटीज है इस बार तो, कोरोना का, तो किसी को भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए सुनील को, रोहन का जो दोस्त है सुनील, उसको हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, उसकी मदर का हॉस्पिटल बिल रहा होगा, उसको देने के लिए उसे बहुत पैसे की जरूरत है. तो रोहन ने इच्छा जाहिर किया, रोहन विश्ड टू हेल्प सुनील एंड हिज फैमिली. रोहन ने उसके फैमिली, सुनील और उसकी फैमिली के लिए हेल्प करने की इच्छा जाहिर की और पापा से बात किया. तो पापा ने क्या किया, उसको जितना पैसा निकाला था उसमें से 4,575 रुपीज उसको दे दिया. ठीक है, मनी एंड विड्रॉन. और जो बाकी बचा कहाँ लगा दिया उसको, बाकी जो बचा उसको रिपेयरिंग में लगा दिया भाई, घर के बनाने में. सुनील वाज हैप्पी एंड थैंक्ड रोहन. सुनील को जब ये पैसे मिले, बेचारे को सच में बहुत जरूरत थी, और इनने इस तरह से रोहन ने पापा से पैसे लिए. ये शायद रोहन जी होंगे, रोहन जी होंगे. सुनील ने जब ये पैसे, रोहन ने जब ये पैसे सुनील को दिए क्योंकि उसको नीड थी, वो बहुत खुश हुआ, थैंक यू भी बोला. तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू होता है अब कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन रोहन फादर बैंक अकाउंट. रोहन के पापा के अकाउंट में कितना पैसा बचा. अरे यार, इतना पैसा था, कुल ध्यान से देखिए, आपको दिमाग लगाना है भाई, प्लस होगा कि माइनस. इतना पैसा अकाउंट में था एंड ही हैज टेकन आउट दिस मच मनी. हाउ मच मनी इज लेफ्ट. So students, in the question where there is, it has been asked to how much money is left. In general, in such question, we need to subtract. So let us proceed. I am trying to solve here. So Rohan father account में 1,75,845 रुपीज थे. और फिर क्या हुआ, जल्दी सोचिए. बिल्कुल, और इतना रुपीज उन्होंने पैसा निकाल लिया, तो कितना उनके अकाउंट में बचा होगा. चलिए ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड. यस यस, लेट अस प्रोसीड फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आया. अब इसका माइनस करने में आप मेरी हेल्प करेंगे, और नंबर कॉपी करने में, नंबर मैंने लिखा है आप भी एक बार चेक करेंगे और कैलकुलेशन अपने से करने की कोशिश करेंगे. चलिए लेट अस सॉल्व. 5 - 5 इज इक्वल टू 0.
4 माइनस 7 तो होगा नहीं, तो इससे बारो करेगा, इसको मैं 7 लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। 14 माइनस 7 इज 7 एंड 7 माइनस 9 तो होगा नहीं, ये भाई साहब बारो करेंगे, पड़ोसी किस काम में आएंगे। तो यहाँ पर क्या था, 1 मिनट, यहाँ पर 5 है, 5 से ये बारो किया था तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा 4 और इसको हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू, बिल्कुल आपने सही कहा 8, 9 8 70 है ना, और 4 ये इससे बारो करेगा, 4 में 5 जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा बारो करना पड़ रहा है यार। 6 है, 14, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू, बोलिए 14 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। यस आप बोलते तो मुझे सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आती है, इसीलिए आप लोग भी बोला करिए, है ना, तो मैं सुन पाऊंगा आपको। और 6 माइनस 8 तो होगा नहीं, तो भाई इससे बारो करेंगे तो 16 माइनस 8 कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट यू हैव गॉट। जल्दी सोचिए बेटा, क्या करने वाले हैं हम लोग। यस यस, 89,870 रुपीज लेफ्ट। फिर से चेक कर लेते हैं, 1,75,800, 1,75,845 है। अच्छा, और फिर 85,975 है, हमने उसमें खर्च निकाल लिया भाई साहब, तो उनके अकाउंट में इतना पैसा, तो इसमें स्टेटमेंट लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप इतना लिख दें बस, मनी लेफ्ट इन अकाउंट कितना बचा भाई, बिल्कुल आपने सही कहा 89,870, इतना पैसा बचा है। अब एक और बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी की बात करते हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट फॉर रिपेयरिंग द हाउस। अरे घर बनाने के लिए कितना पैसा बचा उसमें, तो देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, इतना पैसा निकाले थे, इतना पैसा दे दिए हैं सुनील की फैमिली को हेल्प के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों क्यों, क्योंकि आपने कहा यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 5, ये सब्ट्रैक्शन तो बड़ा आसान लग रहा है। 5 माइनस 4 बिल्कुल 1, और यहाँ पर 8 होगा। तो चलिए ठीक है, तो मनी लेफ्ट फॉर रिपेयरिंग हाउस इज रुपीज क्या होगा, जल्दी पहचानिए। 1 पढ़िए पढ़िए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए उसको और बताइए, बिल्कुल बोल बोल के लिखिए। 81,400, बिल्कुल, जो बच्चे बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट्स। विच वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाई दिस एक्ट। देखिए इससे कौन सी वैल्यू मालूम पड़ती है, इससे क्या होता है कि इस तरह का व्यवहार, रोहन ने इस तरह का व्यवहार किया, इससे क्या वैल्यू शो करता है रोहन। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब काइंडनेस है ना, और हेल्पफुल, हेल्पफुल भी है, कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, सब कुछ लिखें जरूरी नहीं है। हेल्पफुल है, और क्या लिख सकते हैं, कंसर्न है ना, कंसर्न मतलब दूसरे का ध्यान रखना, उस पर उसके बारे में सोचना। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज शोन बाय रोहन। स्टूडेंट्स इट इज समथिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। इसी में एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 1 की हमने बात किया था, क्वेश्चन नंबर 2 की अब बात करते हैं। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो विंटर सीजन की बात करते हैं। विंटर सीजन इज एंजॉयड बाय ऑल, हम सबको अच्छा लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स विद वार्म क्लोथ्स, स्कूल ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी। देखिए हम लोग विंटर में क्या करते हैं, ठंड वाले कपड़े पहनते हैं अपने बॉडी को बचाने के लिए ठंड से, वार्म कपड़े पहनते हैं। स्कूल ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी डिसाइडेड टू डोनेट, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के स्कूल्स ने आपस में मिल करके गर्म कपड़े ऐसे लोगों में बांटने का डिसाइड किया, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। सो स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों को कपड़े बांटे जाए जो नहीं खरीद सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ब्लैंकेट, स्वेटर, जैकेट, दे आर वेरी कॉस्टली। आप देखेंगे ब्लैंकेट, कोई भी ब्लैंकेट आपको 1,000-500 से कम में नहीं मिलेंगे। और जो बेचारा रिक्शा चलाता है वो दिन भर में कमाता ही है 400-300 रुपया, उसी में खाना खाना है, सब्जी खरीदना है, और देखिए कितना हार्ड टाइम होता है उनके लिए, है ना। तो वो सब दवाई में भी खर्च करना है, तो वो सब चीज़ें करते हुए कभी कभी उनको कपड़े गर्म खरीदना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए स्कूल वालों ने डिसाइड किया भाई कि ऐसे सभी लोगों को जिनको हो सकता है कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएं। तो मजे की यहाँ पर नई बात यह है कि देयर वर 38 स्कूल्स एंड ईच स्कूल डोनेटेड 25,365 फॉर बाइंग वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट। गर्म कपड़े मतलब स्वेटर ये सब खरीदने के लिए उन्होंने, एक स्कूल ने इतना पैसा दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ट्विस्ट है। वन स्कूल हैज गिवन दिस वन अमाउंट 25,365,
और कुल 38 स्कूल्स थी। तो ओके, और फिर क्या हुआ, उस पैसे को इकट्ठा करके विच वेयर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ नियर बाई एरियाज, तो नियर बाई एरियाज के लोगों को वो बांट दिया गया स्टूडेंट्स। तो हाउ मच, द क्वेश्चन शुरू होता है अब, तो क्वेश्चन यहाँ से है बेटा कि हाउ मच मनी इज वाज डोनेटेड बाय ऑल द स्कूल। देखिए वही है क्वेश्चन आगे यहाँ पर। इस पूरी कहानी में आपको दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी। पहला तो कहानी को समझना है इंग्लिश में। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट टास्क, आई थिंक यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट। So students, read the story, find out what type of calculation we need to do and then do the calculation. So चलिए let us start to solve the question। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, करते हैं। एक स्कूल का पता है, बहुत का निकालना है, तो क्या करते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25,365 इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 38। तो यहाँ पर मैंने लिखा है और इसको मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ, और आप लोग भी स्टार्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, स्टॉप द वीडियो प्लीज, और जल्दी से स्टार्ट करिए, अपने से कैलकुलेशन करिए। मैं करता रहूँ लेकिन आप भी करिए, है ना, तब तक मैं भी करता हूँ, और आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। तो मैं करता रहा, तो फिर आप लोग लास्ट में अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आपने कहा कि 8 5 जा 40, यहाँ 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 6 जा 48 प्लस 4 इज इक्वल टू 52, और यहाँ पर 5 कैरी, 8 3 24 एंड 5 इज इक्वल टू 29 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 जा 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, यहाँ पर 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 इज इक्वल टू 20, ये हो गया। यहाँ पर हम अब जब आंसर लिखने वाले हैं 3 के साथ, 3 इज इन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस का जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करने वाले हैं, उसमें आप इस नंबर में, मैं कैरी को मिटा देता हूँ, पहले वाली कैरी को, आप जो 10th प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर को या 10th प्लेस से लिखा जाएगा। 3 इज इन द 10th प्लेस। तो 3 5 जा क्या कहा आपने, बिल्कुल बोलते रहिए, 3 5 जा 15 बोल बोल के लिखिए, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 1 इज इक्वल टू 19, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 10, 1 कैरी होना चाहिए, 3 5 जा 15 1 16, 1 कैरी होना चाहिए, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 1 7। तो चलिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं और अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में, आपने देखा होगा। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस को वर्कशीट 3 या 4 का वीडियो देखिए, वहां पर आपको हेल्प मिलेगी समझने में। तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं 0 5 2 7 9 9 18, 1 कैरी 2 1 3 और यहाँ पर 6 और 7 2 9। तो हमारा आंसर आ रहा है 963870। सो यहाँ पर लिखना क्या है, देखिए, हाउ मच मनी वाज डोनेटेड बाय ऑल द स्कूल, है ना। तो टोटल मनी डोनेटेड यहाँ लिख लेते हैं, टोटल मनी डोनेटेड कितना हो जाएगा, जल्दी सोचिए, मनी डोनेटेड कितना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बोल बोल के लिखिए, बोल बोल के लिखिए प्लीज। 96,000, आई थिंक मैंने कुछ चेंज करना पड़ेगा, 9,63,870। प्लीज डू द कैलकुलेशन यूर ऑन, अपने से कैलकुलेशन को चेक करिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं। सपोज यू सी एन ओल्ड वुमेन ऑन द रोड शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवरिंग मान क्या हुआ, मतलब कांप रही है, ठंड से कांपने को शिवरिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट से आप सपोज कीजिए, मानिए कि आप रोड में जा रहे हैं और आप एक ओल्ड वुमेन को कांपते हुए देख रहे हैं रोड पर, तो क्या होगा। अब व्हाट विल यू डू टू हेल्प हर। देखिए अब ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आप अपने से लिखिए कि आप क्या करेंगे उनकी कैसे हेल्प करेंगे, है ना, कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू टॉक टू माई पेरेंट एंड गिव सम warm clothes. I will try to provide blanket and other warm clothes। तो कुछ भी ऐसा बना के लिख लीजिएगा, ये मत लिखिएगा चाहे तो। I will try to provide, क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड वार्म क्लोथ्स। मैं, है ना, प्रयास करूँ, पापा से बात करेंगे अपने से नहीं कि घर में घुसे और सीधे उठा के दे दिए, तो ऐसे नहीं करिएगा, है ना। पूछ लीजिए भाई पेरेंट्स से कि क्या है, किस तरह का देना है। हो सकता है जो आप देना चाहते हैं उससे अच्छी चीज पेरेंट्स आपको सोच के, आपके पेरेंट्स सोच के रखे हों। तो ऐसे ही कोई आए और लेके दे दिए, घर का सामान उठा के दे दिए, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है।
तो स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, तो आपको ये इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्लास में हम लोग ब्रेन टीजर को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का ब्रेन टीजर का क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीडिंग करिए और भी कैलकुलेशन को खुद से सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।